सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। SKMCH में इलाज के दौरान चाइनीज नागरिक की हुई मौत। जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की थी। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने न्यास समिति सदस्य, स्वयं सेवी संस्थान और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मीनापुर थाना क्षेत्र के चांदपन्ना मोड़ के समीप पिकअप और मोटरसाइकिल में हुई टक्कर, जिसमें दवा दुकानदार की हुई मौत। तो यह थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। SKMCH में विदेशी कैदी की इलाज के दौरान मौत हुई। जेल में की थी आत्महत्या की कोशिश। मुजफ्फरपुर में मंगलवार सुबह चीनी नागरिक ली जियाकी की SKMCH के वार्ड 6 में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे फॉरेन एक्ट में जेल भेजा गया था। कारा के शौचालय में उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। अपने चश्मे के शीशे को तोड़कर अपना गला, पेट और प्राइवेट पार्ट काटा था। इलाज के दौरान बॉडी के इन अंगों में जख्म के गहरे निशान मिले हैं। उनकी स्थिति गंभीर थी। पुलिस की कस्टडी में उनका इलाज चल रहा था। ली जियाकी की मौत मामले में SKMCH अधीक्षक कुमारी विभा ने बताया कि आज सुबह 5 बजे उनकी मौत हो गई। 5 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। अचानक रेस्टलेस हो गए। ICU में उनका इलाज किया गया लेकिन बच नहीं पाए। अधीक्षक के अनुसार चाइना में पढ़ाई करके आए और SKMCH में इंटर्नशिप कर रहे एक डॉक्टर ने ली जियाकी से बात की थी। इस दौरान पता चला कि उन्हें अपने देश में जान का खतरा है, इसलिए भागकर यहाँ पहुंच गए। हम लोगों को लग रहा था कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। दरअसल ब्रह्मपुरा पुलिस ने बीते 5 जून को उन्हें लक्ष्मी चौक के पास से गिरफ्तार किया था। चीनी नागरिक के पास वीजा नहीं था। वो अवैध रूप से नेपाल से भारत आए थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया था। जब बैग की तलाशी ली गई तो पासपोर्ट, मोबाइल, आई कार्ड, चाइनीज नोट, नेपाली और भारतीय रुपए और चीन का मैप बरामद हुआ था। 5 दिन पहले यहाँ भर्ती हुए थे। वो जेल से हमको भेजा गया था। जेल ही में उन्होंने सुसाइड का प्रयास किया था। तो मेरे यहाँ वो आए, उनका ट्रीटमेंट किया गया, वो ठीक थे। मैं भी उनको एक दिन देखने गई थी कि वो खा पी रहे थे, बैठ के हमसे बात। तो उनका चाइनीज लैंग्वेज था, मैं नहीं समझ पाती, और इंग्लिश वो नहीं समझ पा रहे थे, अंग्रेजी। तो एक दिक्कत था। लेकिन मैंने इशारे से खाना वाना के बारे में पूछा। वो खाना पीना खा रहे थे, लेटे हुए थे। मेरे जाने के बाद वो बेड पर उठ के बैठे। कोई बोला उनको कि मैडम आई हैं, उठ के बैठे, खाना पीना खा रहे थे। यूरिन सब उनका सही से हो रहा था। मैंने सिस्टर से पूछा कि इनको कुछ दिक्कत है, पेशाब से नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी इशारा किया था उन्होंने, तो है बाथरूम ले गई। उन्होंने अपना जो भी किया, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो हाथ पे, गले पे चश्मे के शीशे से खरोच लगाए हुए थे। प्राइवेट पार्ट पर भी उन्होंने अच्छा खासा खरोच लगाया हुआ था। फिर वो ड्रेसिंग सब चल रहा था। जो भी दवाई, एंटीबायोटिक कवरेज, हर चीज उनका चल रहा। कल दिन तक उन्होंने खाना पीना सब चीज खाया, कोई दिक्कत। कल दिन तक थोड़ा पेन तो रहेगा ही, उसके लिए सब दवाई यहाँ से प्रिस्क्राइब चल रहा था। फिर वो सडन रात में रेस्टलेस हो गए। तो सब डॉक्टर को कॉल किया गया, सीनियर को भी, कि भाई इसको रेस्टलेस होने का। तो उनको कॉल किया गया, जो भी यूनिट इंचार्ज से, वो भी रात में आ गए। जिनके अंदर वो भर्ती थे, ड्यूटी में तो था, जूनियर डॉक्टर है, लेकिन वो भी ऑन कॉल आ गए। देखा गया, उनको ICU में भर्ती कराया, ले जाया गया। ICU में उनका पूरा ट्रीटमेंट चला, फिर भी उनको बचाया नहीं जा सका। पोस्टमार्टम वगैरह की क्या? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए तो कमेटी बनी है, पोस्टमार्टम चल रहा होगा। मेरी जिलाधिकारी साहब से भी बात हुई, उन्होंने बोला कि कमेटी बना है और उसमें उनका भी एक आने मजिस्ट्रेट रहता है, तो वो भी आगे होंगे। पोस्टमार्टम तो प्राचार्य मैडम के अंदर होता है, लेकिन वहाँ मैंने फ़ोन कर दिया था कमेटी। मैडम खुद ही कमेटी बना चुकी थी, बस इंतजार था मजिस्ट्रेट का, जो आते हैं DM साहब के बगल से। तो वो कमेटी पूरा पोस्टमार्टम करके वीडियो के साथ, DM साहब ने कहा कि उसका वीडियो भी रहना चाहिए, कमेटी के सामने होगा और वीडियो भी लिया जाएगा। तो वो सब वहाँ चल रहा होगा प्राचार्य के यहाँ।
मेरे को पोस्टमार्टम प्राचार्य के अंदर आता है, तो हमारी पोस्टमार्टम हाउस में ही होगा या फिर वही होगा। उसके बाद अगर रखना पड़ा, जैसा डीएम साहब ने बोला है कि मॉर्चरी रूम आपके पास है, तो रूम है, वर्किंग सही कंडीशन में है, तो सर ने बोला हो सकता है इसका तो पूरा प्रक्रिया होगा ना, तो रखना पड़ेगा, तो 1 महीना 1.5 महीना मैडम रखना पड़ेगा, तो वो सब व्यवस्थाएं हैं उसमें रखने में। जिलाधिकारी ने श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर न्यास समिति के सदस्य और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की, कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। श्रावणी मेला को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मंदिर न्यास समिति, स्वयं सेवी संस्थान और प्रशासनिक तथा पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं और भक्तों की सुविधा के लिए कांवरिया पथ और ठहराव स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मेला में भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और बाहरी क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया। साथ ही कार्यपालक अभियंता को वॉच टावर और बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को 30 जून तक अपना कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। इसमें सारे विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, इसके अतिरिक्त जो मंदिर के जो पुजारी हैं, प्रधान पुजारी वो रहते हैं, विभिन्न कॉलेजों के प्रतिनिधि रहते हैं जिनकी व्यवस्थाओं का हम लोग उपयोग करते हैं, पुलिस के पदाधिकारी सब लोग रहते हैं। तो उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने बैठक की है और जो भी विभाग हैं उनको टाइमलाइन हम लोगों ने दिया है कि 30 जून तक जो मेजर रिस्टोरेशन या जो काम है वो सुनिश्चित करा लें। और अभी अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीपीओ एवं जो भी कोषांग के नोडल पदाधिकारी हैं सब लोग घूम करके सारे काम का जायजा भी लेंगे। मेरे और एसएसपी के द्वारा भी भ्रमण किया जाएगा और समय से हम लोग सारे काम को कंप्लीट करा लेंगे। ट्रैफिक प्लान भी हम लोगों का तैयार हो रहा है, उसकी सूचना भी हम लोग जारी कर देंगे। अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा, एक तो ICCC से काफ़ी संख्या में यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, उसके अतिरिक्त भी सीसीटीवी कैमरा हम लोग लगाएंगे ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो, क्राउड कंट्रोल करने में सुविधा हो। यहाँ पहले से ही एक रिस्ट बैंड दिया जाता रहा है पहलेजा घाट पर, जो डाक बम है, वो व्यवस्था इस बार भी कंटिन्यू रहेगी। डिफरेंट ब्लॉक्स बने रहेंगे जहाँ क्राउड को मॉनिटर किया जाएगा और जब मंदिर के आसपास भीड़ आगे से बढ़ाने लायक होगी तभी हम लोग पीछे से जो है, खास करके सोमवार के दिन और रविवार को देर रात्रि से, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो पूर्व से चलती आ रही हैं उसको और सुदृढ़ तरीके से हम लोग बेहतर तरीके से पूरे 1 महीने जो मेला का आयोजन होता है श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं हो, ये हम लोग सुनिश्चित करें। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के समीप फाइनेंस बैंक में अपराधियों ने लूट की कोशिश की, विफल हुए तो कर्मचारी से 6,000 रुपए लूटे। मुजफ्फरपुर शहर में दिन दहाड़े पिस्टल के दम पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में लूट की कोशिश की गई। हालांकि उस वक्त बैंक नहीं खुले होने पर उन्हें कुछ मिल नहीं सका। इससे गुस्साए बदमाशों ने मौजूद कर्मियों का मोबाइल और पर्स में रखे करीब 6,000 रुपए लूट लिए। मामला सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के पास की है। घटना सुबह 10 बजे के करीब की है। सुबह सवेरे इस वारदात को अंजाम देकर बदमाश आराम से भाग भी निकले। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी समेत कई एंगल से जांच की। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों की पहचान की कोशिश कर रही है। देखिए 9:51 के करीब में जिसे एक आदमी आया, मास्क लगाया हुआ था और गार्ड साहब बैठे हुए थे दरवाजे के जस्ट बगल में। गार्ड साहब बोले जब मास्क हटाइए, तो थोड़ा सा मास्क नीचा किया, फिर ऊपर किया और वो कमर में पिस्तौल खोस लेते, वो पिस्तौल निकाला, डरेगा गार्ड को भिड़ा दिया। गार्ड को भिड़ाने के बाद उसको एक अथी मारा भी बंदूक से, पिस्तौल से अंदर ले गया। उसके बाद हम लोग पूछने लगे कैश कहाँ है, कैश कहाँ है। हम लोग बोले जब मैनेजर नहीं आया है, चाबी नहीं है, तो कैश नहीं ओपन हुआ है। तो हम लोग के पास मोबाइल था, तो मोबाइल छीन लिया है। उसका ड्रोल अपने से खुद से सर्च करने लगा। उसके बाद स्टोर रूम है ब्रांच के अंदर ही, तो ब्रांच में हम लोग का बंद कर दिया। फिर स्टोर रूम में बंद कर दिया, उसके बाद ढूंढने लगा, चाबी ढूंढने लगा। उसके बाद जैसे चाबी, वॉल्ट का चाबी जो जहाँ पैसा का जो लॉकर होता है वहाँ माने कि उसका चाबी वो सब तरह ड्रोल में सर्च करने लगे, उसको नहीं मिला। 3 गो स्टाफ था, तो उसमें से 2 स्टाफ का जो कैश अपना पैसा था वो कुछ पैसा उससे ले लिया है, मोबाइल भी छीन लिया उससे। नहीं, कुछ नहीं बोला था और पिस्तौल सब एकदम ताने हुए था, लग रहा था जो अब मार देगा, किसी न किसी को मार देगा।
अपराधी जैसे टोटल ब्रांच में 3 घुसे थे एक एक करके, और 2 ब्रांच के जस्ट बगल में बैंक ऑफिसर उसमें 2 घुसे थे। हाँ, और हथियार 5 के पास था, टोटल के पास हथियार सभी लोग निकाले हुए थे। ले गए हैं, कैश ले गए हैं, वही 5-6 हज़ार करीब। आज दिनांक 11/6/2024 को समय करीब प्रातः 10 बजे सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कच्ची पक्की में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में 5 अपराध कर्मियों द्वारा पिस्टल का भय दिखाकर लूट करने की घटना की गई है। कुल करीब 4,000 रुपये कस्टमर और जो बैंक के कर्मी हैं उनसे लूट कर ये ले गए हैं, लेकिन बैंक में जो तैनात सिक्योरिटी गार्ड और बैंक के जो स्टाफ्स थे उनकी समझदारी और सूझबूझ से एक बड़ी घटना होने से टल गई और बैंक की कुल राशि को वो लूटने में विफल हो गए हैं और अन्य भी किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। इस घटना के आलोक में फर्द बयान के आधार पर सदर थाना के अंदर FIR रजिस्टर की जा रही है और FSL की टीम वहां पर आ गई है, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट की जा रही है और पुलिस अनुसंधान में जुट गई है और इस घटना में संलिप्त सभी अपराध कर्मियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार जल्दी ही किया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के झुंझुना वाले बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार ने सीधा हमला किया। नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था कि मोदी सरकार में बिहार को कुछ नहीं मिला, सिर्फ झुंझुना थमा दिया गया, इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रभात मालाकार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, जिस समय उनकी सरकार थी उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए थे। आज बयान दे रहे हैं कि बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है। बिहार में 8 मंत्री दिए गए हैं, जिसमें 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बने हैं। हर हाल में विकास बिहार में दिखेगा और जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं उनको जवाब जरूर मिलेगा। देखिए, तेजस्वी यादव पहले यह बताएं कि 17 महीने 5-5 मंत्रालय रखे थे, उन्होंने कितना झुंझुना बजाया और ऐसी परिस्थिति में भी बिहार को अगर सबसे ज़्यादा किसी राज्य को सम्मान मिला है तो वो बिहार को मिला है। मोदी जी ने 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बिहार को देने का काम किया है। तेजस्वी यादव पहले यह बताएं कि 2004 में जब आरजेडी को 22 सीट और झारखंड में 2 सीट 24 सीटें मिली थी तो उस समय क्यों नहीं बिहार को विशेष पैकेज दिलवाया। बिहार को जो ये दिन रात जो नया राग अल्पा रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं पहल की, क्यों नहीं कुछ विशेष करवाया। तो ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं, इनकी नीयत नहीं है, ना नियति है और ना ही कोई नेता है। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांगे? देखिए, उससे कहीं ज़्यादा मिलने वाला है। जाति जनगणना का बोल रहे हैं। अरे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2005 के पहले बिहार का बजट 60,000 करोड़ था। आज बिहार का बजट 2,74,000 करोड़ है और उसमें 80% योगदान केंद्र सरकार का है। तो तेजस्वी यादव ये तो चोर दरवाजे से 17 महीने के लिए सत्ता में आए और कुछ कर नहीं पाए। 10-12 मंत्रालय इनके हवाले था, उस समय कुछ कर नहीं पाए। तो ये तो पहले ये बताएं कि जेल और बेल वाली पार्टी है, ये कितना दिन जेल में जाके झुंझुना बजाने वाले हैं, इसकी तैयारी में लग जाए। कृषि और रेल की मांग थी बिहार के पर्सपेक्टिव में, लेकिन बिहार की ग्राउंड को देखते हुए मंत्रालय नहीं। देखिए, मोदी जी ने लगभग जो भी मंत्रालय थे, बहुत सारे मंत्रालय जो मंत्री चला रहे थे उसको कंटिन्यू किया गया। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय में एक आमूल-चूल परिवर्तन। आप देखिए कि कांग्रेस के 60 वर्षों के शासन में अभी तक मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हुआ था और अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है और पूर्णतः पूरा रेल इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। तो इसलिए अश्विनी वैष्णव जी को रेल मिला। बिहार को खाद्य प्रसंस्करण जैसे मिले, बिहार को कृषि राज्य मंत्री मिले, बिहार को आप देख सकते हैं कि पंचायती राज मंत्री मिले। तो कहीं ना कहीं से बिहार को 30 सांसद में 8 मंत्रालय मिलना और इतने बड़े बिहार विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का पारदर्शी चेहरा है, सबसे बड़ा वैश्विक चेहरा में अगर पूरे विश्व में देखें तो भारत एक अलग स्थान रखता है। और भारत जैसे देश में बिहार को 8 मंत्रालय मिलना, ये बिहार वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है।
झुनझुना पर क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी? अरे तेजस्वी यादव जेल और बेल वाले हैं, ये कब जाके जेल में झुनझुना बजाने की तैयारी कर लें, वो दिन दूर नहीं जब अभी तो तेज प्रताप जी पे समन हुआ है, पूरा परिवार इनका जेल और बेल वाला है, इनको जल्द से जल्द जाके जेल में झुनझुना बजाने की तैयारी कर लेनी। डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन द्वारा चमकी बुखार से बचाव को लेकर जागरूकता शिविर की शुरुआत की गई। डॉक्टर अरुण शाह फाउंडेशन के द्वारा ब्रह्मपुरा स्थित उनके क्लिनिक में चमकी बुखार से बचाव को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से आम लोगों को इस बीमारी से बचाव के बारे में तमाम बातों की जानकारी दी गई। इसके अलावा पोस्टर व बैनर के माध्यम से भी लोगों को इससे बचाव के लिए एहतियाती उपाय अपनाने को कहा गया। मौके पर डॉक्टर अरुण शाह ने कहा कि बच्चों को रात में भूखे पेट नहीं सुलाएं, तेज धूप में बच्चों को नहीं जाने दें। उन्होंने ये भी बताया कि जगह जगह पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि किसी तरह की कोई परेशानी होने पर वे तुरंत स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं, जहां बच्चे की समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग एईएस और चमकी बुखार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। वो पसीना ज्यादा वो कम आता है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, पसीना आता है तो पानी की मात्रा उसकी भरपाई करते रहिए, ताकि आपके शरीर में निर्जलीकरण नहीं हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात। यहाँ समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर एनएच के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण
40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। मीनापुर थाना क्षेत्र के चांद पन्ना मोड़ के समीप पिकअप और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के चांद पन्ना पंचायत भवन के पास दवा बेचने वाले गणेश प्रसाद की दुर्घटना में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि पिताजी दवा बेचने का काम करते हैं, जिनका आज एक्सीडेंट पिकअप वैन से हो गया। पिकअप सामने से आ रही थी, जो पिताजी के बाइक को चांद पन्ना पंचायत भवन के आगे वाले मोड़ पर धक्का मार दिया। एक्सीडेंट के बाद गांव वालों ने आनन फानन में गणेश प्रसाद को SKMCH लाया, जिससे रास्ते में उनकी मौत हो गई। मौत की पुष्टि डॉक्टरों के द्वारा की गई। उसके बाद मृत गणेश प्रसाद को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि मृत मधुबनी ग्राम का रहने वाला है, जो मीनापुर थाना क्षेत्र का है। पिताजी हमारे मेडिसिन के सेल का काम करते थे, जो आज सुबह 10 बजे के आसपास गंज बाजार चौक से चांद पन्ना की तरफ निकले हैं और आगे जाते हुए चांद पन्ना पंचायत भवन से पहले का मोड़ आता है, वहाँ एक पिकअप वाला आया है और इनको ठोक दिया है। ठोक देने के कारण क्या इनका दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। तो वहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं, वहाँ के उनको साथ में लेके मेडिकल भेजे हैं, तो यहाँ आते आते डेथ कर गए हैं। क्या नाम हुआ था? पिताजी का नाम हुआ गणेश प्रसाद। बाइक से आ रहे थे? बाइक से जा रहे थे और उधर से पिकअप वाला आया है। कितने लोग? वो अकेले थे, सिंगल थे। हाँ। पीछे से आके ठोका है? नहीं, आगे से ही आके ठोक दिया पिकअप वाला। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ, मेरे पिताजी थे। कौन गाँव? ग्राम मधुबनी, पोस्ट मधैया, थाना मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर। एक्सीडेंट का जगह? एक्सीडेंट हो गया वो चांद पन्ना पंचायत भवन से पहले एक मोड़ आता है। राजद जिला कार्यालय में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 77वें जन्मदिन पर समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का आज 77वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में इमली चट्टी स्थित राजद जिला कार्यालय में उनका जन्मदिन समारोह के तौर पर मनाया गया। उपस्थित लोगों ने केक काटकर उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मौके पर राजद जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में एक अग्रणी नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव का योगदान अतुलनीय रहा है। वे सदैव गरीब, शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों की आवाज रहे हैं। उनके लोक लुभावन शैली और जनहितैषी नीतियों ने उन्हें जनता का नायक बना दिया है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में लाए गए विकास कार्यक्रमों और जन कल्याणकारी योजनाओं ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। वे हर पल जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते रहे हैं। वहीं मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों की आवाज और 21वीं शताब्दी के महानायक है लालू प्रसाद यादव। आज उनके जन्मदिन पर केक काटकर हम लोगों ने उनकी लंबी उम्र की कामना की है, ताकि उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे।
इस अवसर पर राजद के सभी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग के आदरणीय नेता और गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा, उनका 77वां जन्मदिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में धूमधाम से मनाने का काम किया है। और भगवान से, ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें और उनका मार्गदर्शन पार्टी को और आम आवाम को मिलता रहे, ये हम लोगों ने कामना किया है। अरे आज खुशी का दिन है कि आज हमारे नेता आदरणीय लालू जी का 77वां जन्मदिन है। इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। और वो उन पर पूरा देश जो है नज़र रखे रहता है, क्योंकि वो गरीबों की आवाज़ हैं, दबे कुचले जो सामाजिक न्याय के लोग हैं उनकी आवाज़ है। और 21वीं सदी के महानायक हम लोग आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आयु लंबी हो, ताकि हम लोगों को उनका मार्गदर्शन जो है मिलता रहे। एज ए अभिभावक के रूप में हमेशा वो बने रहें और हम लोग उनके दिशा निर्देश पर काम करें। जिला पार्टी कार्यालय में हम लोग के आदरणीय नेता और गरीब बुजुर्गों की आवाज़, शोषितों वंचितों के रहनुमा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 77वां जन्म दिवस समारोह हम लोग मना रहे हैं। और सब लोग यही कामना कर रहे हैं ईश्वर से कि वो दीर्घायु, उनकी लंबी आयु और उनके मार्गदर्शन में देश और राज्य। कलेक्ट्रेट परिसर में जिला फुटपाथ दुकानदार संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। जिला फुटपाथ दुकानदार संघ ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में मंगलवार को जिलाधिकारी के समक्ष समरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। मौके पर जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के सचिव अरशद अली ने बताया कि विगत 10 वर्षों से हम लोग अपने जीवन यापन के लिए कंपनी बाग में फुटपाथी दुकान लगाते हैं, जिससे हमारा और हमारे पूरे परिवार का जीवन यापन चलता रहे। लेकिन विगत कुछ वर्षों से नगर निगम के कर्मचारी अतिक्रमण के नाम पर हम लोगों को तंग कर रहे हैं। आए दिन दुकान पर बुलडोजर चलाकर दुकान को तहस नहस कर दिया जाता है। कर्मचारी दुकान का सामान उठाकर ले जाते हैं। इसकी शिकायत जब हम लोगों के द्वारा की गई तो नगर आयुक्त ने कहा कि आप लोग नाले के पीछे अपनी दुकानों को लगाए, तब कोई तंग नहीं करेगा। इसके साथ ही सभी लोगों को डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। उनके दिशा निर्देशों के अनुसार सभी दुकानदारों ने वैसा ही किया। दुकान नाले के पीछे लगाया और सभी ने डस्टबिन का उपयोग किया। उसके बावजूद नगर निगम के कर्मचारी हम लोगों को तंग कर रहे हैं। वेंडिंग जोन बनाने की बात कही गई थी, लेकिन वो भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग आज जिलाधिकारी के समक्ष अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अब उन्हीं को हम लोगों का निर्णय लेना है कि हम लोग कहाँ जाए, हम लोगों का जीवन यापन कैसे चलेगा। हम लोगों ने फुटपाथ दुकानदार संघ की ओर से हम लोगों ने आज धरना दिया है। जो कलेक्टर साहब के आदेश से हो या नगर आयुक्त के आदेश से हो, हम लोगों को हमेशा लाठीचार्ज किया जाता है और हम लोगों को उजाड़ दिया जाता है। कितने का तो सामान उठा करके ले जाया जाता है। और गरीब दुकानदार हैं, एक टाइम कमाते हैं और दूसरी सांझ होता है रोजी रोटी चलाने का। तो हमारे जितने भी दुकानदार हैं सब गरीब परिवार हैं और हमारे बाल बच्चा कहाँ जाएंगे। अगर हम रोड पे नाला के पीछे या नाला पे हम लोग दुकान लगाते हैं, अगर नहीं लगाने दिया जाएगा तो हमें कहीं व्यवस्था कर दिया जाए, जो कि हम लोग वहाँ चले जाएंगे और अपने बाल बच्चे को और अपने घर परिवार को अपनी पालन पोषण का इंतजाम हम करेंगे। वेंडिंग जोन बनाने का बात हो रहा था। हाँ, वेंडिंग जोन अभी तक कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ जो है आश्वासन देते हैं कि ठीक है फलाना जगह दे दो, देखो चिन्हित करो, ये करो। हम लोगों ने 7-8 जगह हम लोगों ने चिन्हित करके दिया है। आज 7-8 साल हो गए, आज तक हम लोगों का दुकानदारों का जितना भी है कोई निर्णय नहीं निकला है। कितने परिवार जुड़े हुए हैं सब धंधों से? हम लोग कंपनी बाग तो फिलहाल जो है 150 दुकानदार हैं और समझ लिए कि हमारा जिला स्तर पे जो है कमेटी ये फुटपाथ दुकानदारों ने हम लोगों ने 8-10 साल पहले बनाया है, इसीलिए कि हम लोगों को। बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में शिव भक्तों की सुविधा और अपनी मांगों के समर्थन में गौरक्षा अभियान समिति के अध्यक्ष ने आमरण अनशन की शुरुआत करने की घोषणा की। शिव भक्तों की सुविधा और अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में गौरक्षा अभियान समिति के अध्यक्ष राजेश चंद्र श्रीवास्तव बुधवार से बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रांगण में आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर मंगलवार को गौरक्षा अभियान समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। मौके पर
गौ रक्षा अभियान समिति के सदस्य अविनाश सेवादार ने बताया कि विगत 6 दिनों से न्यास समिति के विरुद्ध गरीबनाथ मंदिर के पुजारी धरने पर बैठे हैं, जिससे भक्तजनों को मंदिर में पूजा अर्चना करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भक्तों की तकलीफों को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति के साथ गौ रक्षा अभियान समिति ने बैठक कर निर्णय लिया है कि हम लोगों की लड़ाई न्यास समिति के खिलाफ है, इसलिए मंदिर में भक्तों की तकलीफों को देखते हुए बिना रसीद के पूजा अर्चना कराई जाए। साथ ही अपने आंदोलन को तेज करने के लिए गौ रक्षा अभियान समिति के अध्यक्ष राजेश चंद्र श्रीवास्तव कल से आमरण अनशन करेंगे। पिछले 6 दिनों से जो स्थिति गरीब स्थान मंदिर में बनी हुई थी, जिसमें पुजारी विहीन पूजा करने पर हमारे भक्त मजबूर थे, इस बात को लेकर के हम लोग जो अनिश्चितकालीन वहाँ धरना चल रहा था, जिसके समर्थन में वहाँ उतरे थे, तो वहाँ हमने पुजारी गणों से आग्रह किया कि भाई आप भक्त और भगवान की पूजन में बाधा न बने। हमारी लड़ाई न्यास समिति के भंग कराने को लेकर के है, न्यास समिति की अनियमितता को लेकर के है। इसके लिए रसीद हम नहीं कटने देंगे, यह बात की लड़ाई हम लड़ते रहें, लेकिन बिना रसीद के कोई अगर भक्त हमारा पूजा कराने के लिए आ रहे हैं तो उनसे आप उनका पूजा कराइए। इस स्वीकारोक्ति को जब कल आदरणीय हमारे विनय पाठक जी, बैजनाथ पाठक जी, अभिषेक पाठक जी, पिंकू पाठक जी, इन तमाम ब्राह्मण देवताओं के द्वारा जब एक सामूहिक बैठक के बाद विनय पाठक जी की अध्यक्षता में बैठक के बाद जो निर्णय हुई, जिसमें रसीद के बिना पूजा शुरू कर देनी है, इस बात को लेकर के और साथ ही साथ आंदोलन को धारदार बनाने के लिए जो उन्होंने हम लोगों से आग्रह किया, इस बात को लेकर के हम लोग कल से हमारे गौ रक्षा अभियान समिति के अध्यक्ष आदरणीय राजेश चंद्र श्रीवास्तव जी कल से आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। शिव भक्तों की सुविधाओं को। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।